तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 डैश 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 13 14 defined as r is equal to x, y such that 3x minus y is equal to 0। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि ए कोई एक सेट है, ए कोई एक सेट है, ठीक है। ए इस सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 अप टू 14 तक, ठीक है। एंड डिफाइंड कहाँ तक है? तो डिफाइंड है r इज इक्वल टू रिलेशन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, जैसे में अगर चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो गिवन रिलेशन हम तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन तैयार कर रहे हैं। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ रहा है? अगर x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 9। अब क्या, जब x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 12। x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 12। क्या x इज इक्वल टू हम 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही 5 ले रहे हैं तो 5 3 जा 15, जबकि सेट A में 14 से ग्रेटर है नहीं। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, यानी मैक्सिमम यही तो होगा, ठीक है। अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे में सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ तो नहीं है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक, कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिंपल सा है। देखिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कमा बी देन बी कमा ए, ठीक है। ऐसा ही यही ना होता है? ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी कमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर 1,3 है, यहाँ पर 1,3 है, और यहाँ पर क्या 3,1 कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है? 1,3 है बट 3,1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2,6 है लेकिन 6,2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। ये होता है ट्रांजिटिव का। तो यहाँ पर देखिए 1,3 एंड 3,9, तो क्या 1,9 कहीं भी इस सेट में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1,3 है एंड 3,9 है, बट 1,9 कहीं भी इस सेट में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे में आप यहाँ पर देखिए 1,3 है, 3,9 है, तो एक क्या रिलेशन होना चाहिए? 1,9 का, जबकि 1,9 इस सेट में आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है।
अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers is defined as r is equal to x comma y such that y is equal to x plus y and x is less than 4। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट तैयार कर रहे हैं, हम एक सेट तैयार करें a। क्या तैयार कर रहे हैं, a। ठीक है, देखिए x का मान 4 से कम होना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं 1। हम यहाँ पर r फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करें r, दैट मीन्स रिलेशन। x का मान 1 तो y का मान 6 आ रहा है, x का मान 2 तो y का मान 7 आ रहा है, x का मान 3 तो y का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब x का मान तो 4 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर x की जो वैल्यू रखना है वो 4 से क्या करना है, कम रखना है। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट को सेम के साथ रिलेशन बनना चाहिए, इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो 1,6 है, क्या 1,1 है या 2,2 है, 3,3 है, ऐसा नहीं बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते a, डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक का, हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। ये चेक कर लेना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, a, b belongs to r, this implies that b, a belongs to r। तो यहाँ पर देखिए 1,6 है, लेकिन 6,1 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, या 2,7 है, तो जाहिर सा बात है 7,2 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। इसको लिखेंगे कैसे, सिंस 1,6 बिलोंग टू r बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको लिखेंगे कैसे 1,6 बिलोंग्स टू r बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, हमें क्या चेक करना है ट्रांजिटिव, कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c belongs to r। this implies that a, c belongs to r, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि a, b एंड b, c b belongs to r। जैसे में आप देख सकते हो 1,6 belongs to r, बट एक और हमको मिलना चाहिए 6, उसके बाद से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स a, b, c, यहाँ पर कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिलेशन आर इन द सेट ए 1,2 का एक सेट ए है, ठीक है, और सेट ए में रिलेशन क्या है कि x, y दैट इज सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए चेक किया जाए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 1 का थर्ड है, 1 का थर्ड। ठीक है, सेट क्या दिया है हमको, मेरे पास सेट क्या दिया गया है, सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, एंड रिलेशन क्या दिया है, तो रिलेशन दिया है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, ये दिया है। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट कर लें। देखिए अगर हम पहले r फाइंड आउट कर लें, ठीक है। देखिए y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब जो y है वो x का क्या है, डिविजिबल है, मतलब जो y है x से क्या हो रहा है, कंप्लीट कट जा रहा है। तो देखिए
1 अगर ले रहे हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं x का मान 1, तो 1 से क्या क्या कट सकता है, 1 से 1 भी कट सकता है, 1 से 2 भी कट सकता है भाई। इसी में से एलिमेंट लेना है, 1 से 3 भी, 1 से 4 भी, 1 से 5 भी, 1 से 6 भी, ये तो हो गया। अब 2 का चेक करेंगे तो 2 से क्या कटेगा, तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा। उसी प्रकार 3 का चेक करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 4 का तो 4 से 4 कटेगा। अगर चेक करना है 5 का तो 5 का 5 से कटेगा, 6 तो केवल 6 का 6 से ही कटेगा। ठीक है, अब चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद के एलिमेंट के साथ। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है एंड 6 का 6 के साथ। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना, सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है। तो जब सेट ए में जितने भी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का खुद के साथ इट सेल्फ से रिलेशन है, दैट मीन्स ये जो रिलेशन होगा, ये कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,2 1,2 2,1 2,1 कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब होता है A, B देन B, A। तो यहाँ पर 1,2 तो है बट 2,1 इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी ये जो है सिमेट्रिक नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करना है ट्रांसिटिव, हमें क्या चेक करना है, ट्रांसिटिव ये होगा या नहीं है। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं, 1,2 यहाँ पर देख सकते, देखिए 1,2 1,2 तो 2,3 कहीं दिखाई दे रहा है, 1,2 2,4 1 का, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1,2 है, ठीक है, एंड 2,4 है। तो फिर क्या देख रहे हैं, देखिए 1 से 2 पूरा कट जा रहा है, 2 से 4 पूरा कट जा रहा है, तो 1 से 4 भी क्या हो रहा है, पूरा कट जा रहा है। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि A, B belongs to R, B, C belongs to R such that A, C belongs to R। दैट मीन्स 1 से पूरा 2 कट जा रहा है, 2 से पूरा 4 कट जा रहा है, दैट मीन्स 1 से 4 भी क्या हो जा रहा है, कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है। इसीलिए ये जो रिलेशन होगा ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन आर in the set Z of all integers defined as R is equal to x, y such that x minus y is an integer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि R is equal to x, y such that x minus y is an integer। ठीक है, एंड यहाँ पर z जो दिया है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि जो z है, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएगा, निगेटिव नंबर भी आएगा और फिर क्या आएगा, 0 भी आएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ जा रहे हैं, 1 -1 2 3 -4 बहुत सारे नंबर इसमें आ रहा है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे जनरल मेथड से। कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे हम जनरल मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करें, देखिए हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, हमको चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। तो जाहिर सी बात है इसको मान सकते हैं लेट x, x बिलोंग्स टू R, x, x बिलोंग्स टू R, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस x घटा रहे हैं तो फिर इसका मान कितना आ जा रहा है, 0, जबकि 0 क्या है, एक इंटीजर है या नहीं है, तो 0 एक इंटीजर है। इसीलिए ये जो रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं
x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो हम मान ले रहे x का x बिलोंग्स टू आर रिलेशन, तो जब x माइनस एक्स कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना रहा है 0, दैट मीन्स 0 क्या इंटीजर है, यानी ये इसको क्या करे सेटिस्फाइड करे, दैट मीन्स ये कौन सा रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि a कमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट b कमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट यदि मान ले रहे हैं कि a कमा बी बिलोंग्स टू आर, a कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी क्या दिया है, इंटीजर दिया, a माइनस बी क्या दिया है, इंटीजर दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं माइनस कॉमन, तो फिर क्या हो जा रहा है b माइनस ए। तो देखिए a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा इंटीजर ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर फर्क है क्या है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर किस में है माइनस में है, तो a माइनस बी भी इंटीजर है और b माइनस ए भी, माइनस b माइनस ए भी क्या है इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ तो माइनस, देखिए 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी क्या होगा इंटीजर ही होगा, -3 इंटीजर है तो +3 भी क्या होगा इंटीजर होगा, इसीलिए कौन सा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, हमें कौन सा रिलेशन चेक करना है ट्रांजिटिव। देखिए हम क्या कर रहे हैं a माइनस बी मान ले रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी ये क्या है इंटीजर है एंड b माइनस सी भी क्या है इंटीजर है। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इंटीजर को जोड़ेंगे, इसको जोड़ कर देखिए लोग, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा a माइनस सी। देखिए a माइनस बी में b प्लस b माइनस सी जोड़ेंगे तो माइनस बी से प्लस बी खत्म, तो क्या बचे a माइनस सी। तो इंटीजर को इंटीजर में जोड़ रहे हैं, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ेंगे तो जाहिर से बात है क्या है इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर रिलेशन किस में दिखाई दे रहा है, a और c में हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन इंटीजर को इंटीजर में जोड़ रहा है तो फिर क्या आ रहा है इंटीजर ही आ रहा है, दैट मीन ये भी कौन सा रिलेशन होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं ये अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आर दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेट जो ए है, सेट ए ये सारे के सारे क्या है ह्यूमन बींग्स है, इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई